आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सर्कल के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं आज समझाने वाला हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। सर्कल होता क्या है पहले देखिए। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. और सर्कल के बारे में क्या लिखा है? सर्कल क्या है? इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल एक लोकस ऑफ ए पॉइंट है which moves a plane, जो क्या होता है प्लेन में घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। और in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। और उसका जो डिस्टेंस होता है ऐसा क्या होता है फिक्स होता है, तो उससे क्या होता है सर्कल कहते हैं। अब ये रेडियस कैसे कहते हैं? A line segment joining the center and a point on the circle is called a radius। जैसे एक पॉइंट ये ले लीजिए A और एक सेंटर से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। जो एक पॉइंट A ही इसकी रेडियस हो, पॉइंट B भी रेडियस हो सकता है। सेंटर से जो डिस्टेंस होगा O to A, O to B, ये जितने डिस्टेंस ले लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, तो सेंटर से हमेशा जो कहाँ से किसी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट का हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो क्या हो जाती है? रेडियस हो जाती है। ठीक है, तो रेडियस में यही लिखा है कि लाइन सेगमेंट, ये क्या है? वो एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट्स को, O को और A को। O सेंटर है और A जो है बाउंड्री पॉइंट है, तो इसमें क्या है कि रेडियस कहेंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है, पूरे बाउंड्री लाइन को हम यदि सम करते हैं तो क्या बन जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और इसको जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2πr होता है, 2πr। और पाई की वैल्यू कितना होता है? पाई की वैल्यू ऑलवेज हम ले सकते हैं 22/7 लेते हैं। ठीक है, आइए कॉर्ड क्या होता है? ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल का लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे कॉर्ड ये हो गया PQ, क्या एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट Q को एक पॉइंट P को। जैसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट किसकी हो सकता है? RS भी हो सकता है, क्योंकि RS भी क्या है? दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट R को और एक पॉइंट S को। इसे क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, कॉर्ड हमेशा सेंटर से नहीं जाता है, हमेशा सेंटर से नीचे रहता है कॉर्ड और सेंटर के ऊपर रहता है कॉर्ड। सेंटर से जाएगा ये तो वो क्या बन जाएगा? डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस तो आपको पता है कि R होता है। यदि हम इसका डायमीटर निकालें तो कितना हो जाएगा? तो ये मान लीजिए सेंटर से जाता है और इसको मैं मिला दूं यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, तो ये भी रेडियस है। देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ये भी रेडियस हो गया। तो एक रेडियस R है, दूसरा रेडियस R है, दोनों R मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 2R हो जाएंगे। 2R हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? डायमीटर। डायमीटर भी डायमीटर कितना हो जाएगा? 2। यदि आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू R। R क्या है? रेडियस है। ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला ये निकल गया। कॉर्ड समझ में आ गया। ये दो जो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसे कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री लाइन होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो कुछ टर्म्स में लिखवाया सर्कल, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड। अब कुछ टर्म्स में अभी लिखवाने हैं तो नोट करें। हेलो बच्चों, देखिए टॉपिक का जो नेक्स्ट टर्म से सेकंड है। सेकंड क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब एक लाइन L है, वो क्या कर रहा है? ये भी सर्कल को दो पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकंड कहेंगे। टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट। जैसे ये सर्कल है, उसको एक पॉइंट भी है, उसी पॉइंट पे क्या कर रहा है? वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, और जो सेकंड होता है हमेशा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट A और पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सर्कल विच हैव द सेम सेंटर।
मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है कि दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स है लेकिन सेंटर तो एक होगा लेकिन जो रेडियस होगा वो दो होगा, एक बड़े सर्कल का रेडियस और एक छोटे सर्कल का रेडियस। इसको O मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। ठीक है, आर्स ऑफ सर्कल क्या होता है? ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इट्स कॉल्ड आर्स ऑफ सर्कल। जैसे कि ACB क्या है? आर्स है। क्यों आर्स है? क्योंकि ये आर्स हमेशा छोटे से होता है, ये आर्स होता है जैसे ACB, ये पूरा आर्स नहीं है। तो ये टॉपिक सर में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा टॉपिक लिखा दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टर्म है मेरा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है? ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल आर्सेस। ईच ऑफ दिस टू आर्स आर कॉल्ड एज सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्कल है, सर्कल को क्या कर रहा है? एक डायमीटर डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर रहा है दो इक्वल आर्स में। ठीक है, दो इक्वल आर्स में, एक आर्स से ACB हो गया और एक आर्स ले सकते हैं AD। तो ये हमेशा इसके ऊपर जो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है सर्कल को डायमीटर दो पार्ट में, दो आर्स में डिवाइड कर देता है, उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो आपको लिखना है डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू आर्सेस, ईच ऑफ दिस टू आर्सेस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। नेक्स्ट है माइनर आर्स और मेजर आर्स ऑफ ए सर्कल। माइनर आर्स क्या होता है? इफ द लेंथ ऑफ द आर्स, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, देन इट्स कॉल्ड द माइनर आर्स, अदरवाइज द मेजर आर्स। तो देखिए माइनर आर्स क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, सर्कल है ये, और ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा? माइनर आर्स हो गया। और ये जो है A और B, ये माइनर आर्स है। ठीक है, और मेजर आर्स क्या कहता है? लेकिन जो लेंथ ऑफ आर्स होना चाहिए वो मोर देन होना चाहिए लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, तो उसे कहेंगे मेजर आर्स। ये मेजर आर्स है क्योंकि ये, और ये क्या है? माइनर आर्स। सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? इफ द रेंज एनक्लोज बाय टू बाय एन आर्स ऑफ द सर्कल एंड इज टू बाउंड्री ऑफ रेडियस। ठीक है, एक आर्स होना चाहिए तो दो रेडियाई से जो सर्कल बाउंडेड है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसलिए ये रेडियस हो गया और ये आर्स हो गया, इसे क्या है? ये सर्कल बाउंडेड है। ये लिखा है द रेंज एनक्लोज्ड of an arc of a circle and its two bounded radii is called the sector of the circle। तो इसे कहते हैं हम लोग sector of the circle। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। लिखेंगे 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जैसे सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को क्या करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 1/4 जो पार्ट ये होगा, ये क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल आ गया। तो 1/4 ऑफ द सर्कल जैसे 1 2 3 4, तो क्या होगा? 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट हो गया, इसलिए कहते हैं इसे क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये सारे जितने भी सर्कल्स के टर्म्स थे मेरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मेरे वीडियो से सर इसके दो थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।